जय हिंद दोस्तों। एएलपी की वैकेंसी को लेकर छात्रों में ज़बरदस्त आक्रोश है। होना भी चाहिए, इतनी कम वैकेंसी इतने वर्षों के बाद ने सरकार दी है। सरकार का विरोध करना छात्रों का कर्तव्य है, उनका मजबूरी है, उनकी लाचारी है, सब कुछ है। लेकिन इस बार का जो स्ट्राइक है ना, फिजिकल स्ट्राइक है, जो शिक्षकों की देख रेख में या शिक्षकों की अगुवाई में या शिक्षक को ही करना चाहिए। इससे करने से बहुत फ़ायदा है। पटना जैसे छोटे शहर में भी ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। और बिहार में अगर पूरे देखें तो कई हज़ार शिक्षक हो जाएंगे। इसी तरह पूरे बंगाल, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, अन्य राज्यों में भी देखें तो ऐसे शिक्षकों की संख्या हज़ारों हज़ार में पहुंच जाएगी। तो जब कई हज़ार शिक्षक मिलकर, जो बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी चेहरे होते हैं, जिनको सरकार भी जानती है, सरकार के मंत्री भी जानते हैं, रेलवे विभाग भी जानता है, रेलवे विभाग के अफसर भी जानते हैं, शासन प्रशासन सब जानता है। तो जब वो लोग स्ट्राइक करेंगे ना, तो उनकी स्ट्राइक स्टूडेंट के स्ट्राइक से ज़्यादा कारगर होगी और इससे फ़ायदा भी मिलेगा। ज़्यादा सरकार पे दबाव पड़ेगा, सरकार झुकेगी। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इस बार का स्ट्राइक आगे आगे टीचर, पीछे पीछे स्टूडेंट हो। हर बार की कुर्बानी परीक्षार्थी ही क्यों दें? अग्निवीर में भी ऐसे ही परीक्षार्थियों को भड़काया गया था और भड़काने के बाद अग्निवीर के आंदोलन, जो पूरे भारत में इससे बड़ा परीक्षार्थी आंदोलन नहीं हुआ था, उसमें क्या किसी शिक्षक ने अंत तक आपका साथ दिया था? नहीं दिया था। आप लोगों को उत्तेजित करके पीछे हट गए थे। क्या उस आंदोलन को सफल बना पाए थे? क्या अग्निवीर को रोक पाए थे? नहीं रोक पाए थे। तो अग्निवीर से क्या मिला? सीख हम लोगों को लेना चाहिए हर बार। और क्या वास्तव में किसी टीचर को आपके भविष्य की चिंता है? नहीं दोस्तों। अगर 1000 टीचर में देखे जाए ना, तो सिर्फ 10 टीचर हैं जिन्हें आपके भविष्य की चिंता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या कभी किसी टीचर ने लाखों रुपए का कोर्स हज़ारों में किया है? जहाँ कुछ टीचर बहुत कम फीस में पढ़ा देते हैं और उसी कोर्स को कई टीचर, कई कोचिंग संस्था लाखों लाख क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है। क्या कभी किसी टीचर ने पटना जैसे छोटे शहर, दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे परीक्षार्थियों को किराया के रूप में 10x4, 10x5, 10x6 के कमरे के लिए 10-10 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये देते हैं? क्या एक भी पत्र किसी टीचर ने सरकार को लिखा है कि मकान मालिक का किराया छात्रों से लिया जाना तय किया जाना चाहिए, शहर वाइज अलाउट करना चाहिए कि यहाँ इससे अधिक किराया नहीं ले सकते हैं, बिजली बिल इससे अधिक नहीं ले सकते हैं, पानी की सुविधा दे सकते हैं? क्या किसी टीचर ने किया है? नहीं किया है। तो सिर्फ आगे आगे क्यों? अगर वास्तव में टीचरों को आपकी भविष्य की चिंता है तो वो हज़ारों हज़ार की संख्या में क्या एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हैं? एक दिन का छुट्टी लीजिए ना, इतना भी छुट्टी नहीं है उनके पास। जाइए, एक दिन का छुट्टी लीजिए, विधानसभा का घेराव कीजिए, राज्यसभा का घेराव कीजिए, लोकसभा का घेराव कीजिए, अपने अपने शहरों में कारगिल चौक पे धरना प्रदर्शन कीजिए। तो वो लोग क्या आपका साथ देंगे? नहीं देंगे। वास्तव में उन्हें आपकी चिंता नहीं है, उन्हें खुद की चिंता है। जब अग्निवीर वैकेंसी आई ना, तब जो फिजिकल एकेडमियाँ चल रही थी, जिसमें लाखों की संख्या में परीक्षार्थी जा रहे थे, अब उनकी संख्या हज़ारों में होगी। इसी प्रकार आर्मी की रिटर्न की तैयारी करने के लिए लाखों की संख्या में प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में, प्रतियोगिता परीक्षा सेंटर में परीक्षार्थी जाते थे। लेकिन अग्निवीर आने से उधर रुझान कम हो गया और उनकी संख्या कोचिंग सेंटरों में हज़ारों में आ गई, जिसकी वजह से उनमें खलबलाहट और बेचैनी हो गई कि अगर सरकार इसी तरह वैकेंसियाँ को कम करती रही तो आने वाले समय में उनका रोजगार, उनका धंधा, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो वो आपकी भविष्य की नहीं सोच रहे हैं, अपनी भविष्य की सोच रहे हैं। और भविष्य तो दोनों का खतरा में है, यहाँ पे परीक्षार्थियों का भी खतरा में है और टीचरों का भी खतरा में है। तो सिर्फ कुर्बानी परीक्षार्थी ही क्यों दे, टीचर क्यों नहीं दे? और फिजिकल स्ट्राइक आंदोलन जो सभी टीचर कह रहे हैं कि आप लोगों को करना चाहिए, तो वो लोग क्यों नहीं आते हैं? उससे बहुत फायदा है। जब बड़े बड़े नामी गिरामी चेहरे सड़क पे स्ट्राइक पे उतरेंगे तो उनको देख कर और ज़्यादा परीक्षार्थी आएंगे। जो नहीं भी आना चाहते हैं वो भी आएंगे, आपकी संख्या बढ़ेगी। प्लस जब मजमा, जुलूस या जो आंदोलन है उसमें असंवैधानिक तत्व, गलत लोग, जिनका मकसद दंगा भड़काना हो, आंदोलन को उग्र करना हो, उस तरह के लोग होंगे ना, तो टीचर लोग समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। तो वो उस स्थिति को भांप लेंगे और माइक के द्वारा अनाउंस कर देंगे कि आपके बीच में कुछ असंवैधानिक लोग घुस गए हैं जो इसे
आंदोलन को बिगाड़ सकते हैं, गलत दिशा में ले जा सकते हैं। तो आंदोलन भी उत्तेजित नहीं होगा, अग्रेसिव नहीं होगा और आंदोलन से किसी क्षति नहीं होगी। तो टीचर के रहने से बहुत फ़ायदा है, तो टीचर को तो आना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि जो है अभी इलेक्शन का वक्त है। अगर आप आंदोलन करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, आपका आंदोलन उत्तेजित होकर गलत कदम ना उठाए, उग्र ना हो, ऐसा होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। किसी न किसी की गलती से हो ही जाता है। तो इलेक्शन में सत्ता भी आपके कंधे पर रखकर बंदूक का यूज करेगी, विपक्ष भी आपके कंधे पर रखकर यूज करेगी। क्या किसी अग्निवीर की जो वैकेंसी को कन्वर्ट किया गया था, उस आंदोलन में किसी टीचर को कोई नुकसान हुआ था? नहीं हुआ था, किसी को नहीं हुआ था। नुकसान किसे हुआ था? मुकदमे किस पे हुए? परीक्षार्थियों पे हुए। भविष्य किसका बर्बाद हुआ? परीक्षार्थियों का हुआ। जख्मी कौन हुए? परीक्षार्थी हुए। खून किसका बहा? परीक्षार्थी का बहा। समय किसका बर्बाद हुआ? परीक्षार्थी का बर्बाद हुआ। लेकिन सफलता क्या मिला? क्या कोई सफलता मिली थी? नहीं मिली थी। तो आप लोग ऐसे आंदोलन से दूर रहें, और अगर जिस शहर में भी कोई टीचर आंदोलन के लिए कहता है तो उस टीचर को जरूर लेके जाएं उस आंदोलन में कि आप चलिए हमारे साथ। आंदोलन से होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि जब आंदोलन होते हैं दोस्त, तो एक ऐसा व्यक्ति आप ही के बीच का होता है, आपका भाई होता है, आपका परिवार होता है, जो किसी तरह EMI पे एक बाइक खरीदता है और उसको आप जलाकर राख कर देते हैं। तो उसको कितना दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। वह कहाँ ड्यूटी करने जाता होगा, प्राइवेट जॉब 10-12 हज़ार रुपये के लिए, और वो कैसे जा पाएगा। दूसरी बात, आपके आंदोलन की वजह से किसी एम्बुलेंस में अगर कोई इंसान फंस जाता है, वो चला जाता है, तो उसके परिवार वालों को कितना दुख होता होगा। तीसरी बात, कोई व्यक्ति सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर, चाहे वह टेम्पू हो, मैजिक हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, अगर उसको चला रहा होगा या नया ही लिया होगा EMI पे, और उसको आप जला कर राख कर देते हैं, आपके किसी परिवार का हो, तो क्या उस पर दर्द बीतेगा? उसका तो आप रोजगार छीन लिए। आपकी विरोध सरकार के साथ है, आपकी नीतियों के खिलाफ सरकार है, आम जनता, आम पब्लिक नहीं है। तो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको या आपके परिवार को या आपके बीच के भाइयों को नुकसान हो। आंदोलन कीजिए, आंदोलन शांतिपूर्ण कीजिए, लेकिन किसी भी सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति का आप इस आंदोलन में नुकसान ना करें। सरकार को जगाना जरूरी है, सरकार सो जाती है, लेकिन जगाने के लिए आप लोगों को टीचरों का सहयोग लेना अति आवश्यक है। क्या किसी टीचर ने आज तक आपसे कम फी लेने का ऐलान किया है? उन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।